गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया है। हालांकि ये 9 बूढ़े, अहंकारी और निरंकुश हैं, लेकिन वे हजारों सालों से साधना कर रहे हैं। उनके पास एक मजबूत आधार और शक्तिशाली ताकत है, और वे हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट में भी प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। खासकर वे 9 जिन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए हाथ मिलाया है। वे अजेय हैं। इस बार वे हमला करने जा रहे हैं। मुझे डर है कि चियांग झान मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। चियांग झान ने पहले भी जू शा को मारा है और उसकी ताकत अथाह है। इस लड़ाई में कौन जीता और कौन हारा, इसके बारे में हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गोल्डन सैंड 9 हीरोज को पहले पानी का परीक्षण करने दे। बाद में चियांग झान को मारने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी। भीड़ में कोलाहल मच गया। हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट सभी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। वे सभी गोल्ड सैंड सिटी से थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से गोल्डन सैंड 9 हीरोज की शानदार प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे। वे दोपहर के समय सूरज की तरह थे, और उनमें से कोई भी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट में शीर्ष विशेषज्ञ था। अफवाहों के अनुसार गोल्डन सैंड 9 हीरोज हजारों साल पहले शपथबद्ध भाई बन गए थे। जब से उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना शुरू किया, वे एक साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे थे और अजेय थे। सबसे भयानक बात यह थी कि गोल्डन सैंड 9 हीरोज अनगिनत खूनी लड़ाइयों से पीड़ित थे। ऐसा कहा जाता था कि ये गठन गोल्डन सैंड 9 हीरोज की समग्र शक्ति को इकट्ठा कर सकता था। उसके बाद ये एक परिवर्तन और उदात्तीकरण से गुजरेगा। एक बार जब ये फट गया तो ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। ये सितारों को चकनाचूर कर सकता था, देवताओं और शैतानों को मार सकता था, और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। गोल्ड सैंड सिटी में गोल्डन सैंड 9 हीरोज हमेशा से दबंग रहे हैं। न केवल किसी ने उसी स्तर के हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को भड़काने की हिम्मत नहीं की, बल्कि शहर के स्वामी झाओ येदाओं को भी कुछ सम्मान दिखाना पड़ा। हालांकि इस तरह के गठबंधन में बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन ये अन्य समूहों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। गोल्डन सैंड 9 हीरोज के हमले को देखकर घटनास्थल पर मौजूद हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था। वे उत्साहित और गर्म खून वाले थे। वे सभी चियांग झान की ताकत का परीक्षण करने के लिए गोल्डन सैंड 9 हीरोज की मदद लेना चाहते थे। ये अच्छा था कि वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। जब समय आएगा तो वे चियांग झान को मार सकेंगे और जियोन घई द्वारा पुरस्कृत रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकेंगे। जिया यू की आंखें सिकुड़ गई। गोल्डन सैंड 9 हीरोज बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि उनकी तुलना जू शा से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनमें से 9 की संयुक्त ताकत उसी स्तर के किसी भी विशेषज्ञ को हराने के लिए पर्याप्त थी। चियांग झान, इन 9 बूढ़ों को मेरे पास छोड़ दो। ठंडी सांस के साथ जिया यू ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। उसे डर था कि सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ एक ही समय में उस पर हमला करेंगे। जहां तक गोल्डन सैंड 9 हीरोज की बात है, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धमाका! अगले ही पल जिया यू के शरीर से धीरे धीरे एक शक्तिशाली बल निकला। ये एक अराजक धारा की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई और आकाश को तोड़ दिया। उसे एक महिला के रूप में मत देखो। जिया यू गर्व के साथ पैदा हुई थी। वो एक ऐसी महिला थी जिसे पुरुषों से मात नहीं दी जा सकती थी। हालांकि वो आमतौर पर कोमल और विनम्र थी, लेकिन जब वो वास्तव में क्रोधित होती थी तो वो निश्चित रूप से वध की देवी बन जाती थी। एक बार की बात है, जब चियांग झान 9 नेदर इल्यूजन दायरे की खोज कर रहा था, उसने व्यक्तिगत रूप से जिया यू को बात करते और हंसते हुए कई लोगों को मारते हुए देखा था। उस तरह की निर्दयी और जानलेवा महिमा लिंग पिया ओक्स्यू के बराबर थी।
हालांकि चियांग झान देख सकता था कि यद्यपि जिया यू शक्तिशाली थी, लेकिन उसके लिए गोल्डन सैंड 9 हीरोज को हराना आसान नहीं था। इसके अलावा जिया यू के आदमी के रूप में वो उसे एक मजबूत दुश्मन से कैसे लड़ने दे सकता था। जैसे ही उसके विचार कौंधे, चियांग झान की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अद्वितीय दिव्य ब्लेड कहीं से प्रकट हो गया हो। उसकी हत्या की मंशा बहुत ही ठंडी और डरावनी थी। यू, थोड़ी देर आराम करो, मैं इन चींटियों को आसानी से मार सकता हूं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज ने पूरे युद्ध क्षेत्र को मौत के सन्नाटे में डुबो दिया। गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने जब ये सुना तो वे क्रोधित हो गए। सभी के चेहरे पर अतुलनीय उदासी थी और उनकी आंखों में असीम हत्या की मंशा भरी हुई थी। आसपास के दर्शक भी चुप थे। उनके चेहरे पर हैरानी और अचंभे के भाव थे और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। कितना अहंकारी स्वर है। कुछ देर की खामोशी के बाद किसी ने उपहास किया। सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को लगा कि चियांग झान बहुत घमंडी है। उसने वास्तव में गोल्डन सैंड 9 हीरोज को नीचा दिखाने की हिम्मत की। वो बस पागल और लाइलाज था। बच्चे, मैंने सुना है कि तुमने पहले जू शा को मार दिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन गोल्डन सैंड 9 हीरोज के सामने तुम चॉपिंग बोर्ड पर मांस का एक टुकड़ा मात्र हो। गोल्डन सैंड 9 हीरोज में एक पल पहले बोलने वाला पहला व्यक्ति, ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग, एक क्रूर मुस्कान प्रकट करता है। बोलते समय उसने अपना हाथ घुमाया और एक सम्राट ग्रेड कीमती कृपाण निकाला। इसे चियांग झान पर तान दिया। उसी समय गोल्डन सैंड 9 हीरोज के अन्य सदस्यों ने भी अपने हथियार निकाले। उनमें से एक के हाथ में एक लंबी कृपाण थी। उनमें से कुछ ने अपनी तलवारें ऊंची रखी हुई थी, जबकि अन्य ने अपने भाले और हलबर्ड पकड़े हुए थे। सम्राट ग्रेड के खजाने की सभी तरह की कलाकृतियां चमकदार रोशनी से खिल रही थी। आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। उसके तुरंत बाद एक तेज और भयंकर ब्लेड आभा, तलवार आभा, भाला प्रकाश और हलबर्ड छाया चियांग झान और जिया यू की ओर बह गई, जैसे कि बाढ़ ने अभी अभी एक बांध को तोड़ा हो। हर कोई हैरान था। गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने उसी समय अपने हथियार निकाल लिए थे। उस तरह की अजेय शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। हर कोई अपनी पीठ से उठती ठंडी ठंड को महसूस कर सकता था। चाहे आप कितनी भी बकवास करें, आप उन्हें मार नहीं पाएंगे। चलो हमला करते हैं। चियांग झान के चेहरे पर अभी भी एक उदासीन भाव था। उसने एक भावहीन चेहरे के साथ गोल्डन सैंड 9 हीरोज को देखा, जैसे एक दिव्य ड्रैगन चींटी को देख रहा हो। भाइयों, 9 महल जीवन बुझाने वाली संरचना की स्थापना करें। मार डालो। ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग को और बकवास कहने में आलस आ रहा था। उसकी नजर गोल्डन सैंड 9 हीरोज के बाकी लोगों पर पड़ी। फिर उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और भयंकर हमला किया। स्वूश! ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो आकाश और धरती को काट रही थी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपने ब्लेड से वार किया और ब्लेड के साथ एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। ये एक विशाल आकाशगंगा की तरह था और वातावरण राजसी था। वहीज, वहीज, वहीज। गोल्डन सैंड 9 हीरोज के बाकी लोग के शब्द सुनते ही चले गए। वे सभी अपने अपने स्थान पर आ गए और 9 पैलेस लाइफ एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन का गठन किया। उसके बाद उनमें से प्रत्येक ने चियांग झान को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से अपने सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को लहराया। भयानक ऊर्जा आसमान में उड़ गई। ये दुनिया में तबाही मचाने वाले असंख्य दिव्य ड्रैगन की तरह था, जो विशाल आकाश को आसानी से कुचल रहे थे, जैसे सूखी घास को कुचल रहे हों। ऊर्जा की 9 धाराएं एक साथ इकट्ठी हुई
और तुरंत एक अकल्पनीय उदात्तीकरण उत्पन्न हुआ। लाखों मील तक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा बन निकली और इसने 9 स्वर्गों को निगल लिया। इस तरह की शक्ति एक दिव्य दंड की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी और इसे कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि गोल्डन सैंड 9 हीरोज उग्र थे, लेकिन उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और उनके पास समृद्ध अनुभव था। उन्होंने लंबे समय से देखा था कि चियांग झान की ताकत कितनी भयानक थी। इसलिए जिस क्षण उन्होंने हमला किया, उन्होंने अपना सबसे मजबूत हमला किया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने 9 महल जीवन बुझाने वाली संरचना बनाने के लिए हाथ मिलाया था। इसकी असीम शक्ति पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, सूर्य और चंद्रमा को चकनाचूर कर सकती थी और सितारों को चकनाचूर कर सकती थी। उनमें से किसी में भी इसका विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। क्या चियांग झान ऐसे भयानक हमले से बचाव कर सकता था? क्या वह एक पल में मारा जा सकता था? तुम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते। जबकि हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स अभी भी सदमे में थे, चियांग झान ने एक मजाकिया हंसी निकाली। उसकी ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और बादलों के माध्यम से गूंज उठा। उसे गोल्डन सैंड 9 हीरोज के चौतरफा हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने एक मुक्का मारा और एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा ने तुरंत पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। इस समय उसके सभी हमले, उसकी सारी ऊर्जा, हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। चियांग झान के मुक्के ने गोल्डन सैंड 9 हीरोज को बर्फ के पहाड़ की तरह ढहा दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ यह पाउडर में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वातावरण मौत जैसा शांत था, जैसे प्राचीन युग की कब्र। जीवन का एक निशान भी महसूस नहीं किया जा सकता था। जाहिर है, गोल्डन सैंड 9 नायकों को चियांग झान द्वारा तुरंत मार दिया गया था और वे उचित दफन जमीन के बिना मर गए। सभी हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के मुंह खुले हुए थे और उनके जबड़े खुले हुए थे। उन्होंने चियांग झान की अजेय ताकत को अपनी आंखों से देखा था और उनमें से हर एक इतना भयभीत था कि उनकी आत्मा लगभग उनके शरीर से निकल गई थी। हे भगवान, क्या ये अभी भी इंसान है? ये बहुत डरावना है। प्रसिद्ध गोल्डन सैंड 9 हीरोज को तुरंत मार दिया गया। ये कैसे संभव है? क्या ये हो सकता है कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूं? एक पल की खामोशी के बाद पूरा दृश्य कोलाहल में था। सभी हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट चियांग झान को चकित होकर देख रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। एक सहज मुक्का मारकर उसने तुरंत गोल्डन सैंड 9 हीरोज को मार डाला। चियांग झान ने जो अजेय शक्ति दिखाई, उसने सभी को चौंका दिया। दिव्य रक्त महाद्वीप का ये युवक बहुत भयानक था। वो एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वो सर्वशक्तिमान था और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। वो अजेय था। चियांग झान का सामना करते समय युद्ध देखने वाले सभी लोगों का खून ठंडा हो गया था और उनके बाल खड़े हो गए थे। आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन सैंड 9 हीरोज एक शक्तिशाली और दबंग संप्रदाय था और उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनमें से हर एक हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। हालांकि मौजूद लोगों में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और बादलों जितने विशेषज्ञ थे, बहुत कम लोग थे जो गोल्डन सैंड 9 हीरोज की बराबरी कर सकते थे। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने हमला करते ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया था। उन्होंने 9 पैलेस लाइफ एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन बनाया, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन 9 लोगों ने अपनी शक्ति को मिला लिया। वे बदल गए थे, विकसित हो गए थे और वो अद्वितीय ऊर्जा
धारा हिंसक रूप से बढ़ रही थी। ये ब्रह्मांड को निगलते हुए स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई। इसकी भयानक शक्ति एक दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। स्वर्ग के नीचे असली कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के अलावा कोई भी ऐसे शक्तिशाली हमले का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने चियांग झान को कम नहीं आंका, फिर भी उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका। हालांकि ये युवक अराजक गुफा मंच के योद्धा की तरह लग रहा था, लेकिन वो वास्तव में असली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ से भी अधिक भयानक था। जिया यू हैरान थी। चियांग झान ने एक ही वार में गोल्डन सैंड 9 हीरोज को आसानी से मार गिराया था। वो अजेय और दबंग था। उसने चुपचाप चियांग झान को देखा। उसका चेहरा एक मुस्कान से भरा था जो फूल की तरह चमक रही थी, और उसकी खूबसूरत आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। इस समय चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। उसने कुछ ही सेकंड में 9 शक्तिशाली दुश्मनों को मार गिराया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के चींटियों के एक समूह को कुचल दिया हो। हालांकि वो वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो एक अजेय और दबंग आभा बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर रहा हो, बेमिसाल खूबसूरत, बेजोड़ और बेजोड़। चियांग झान के सामने हजारों की संख्या में हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ ठंडे पसीने में भीग रहे थे और डर से कांप रहे थे। भीड़ के डर को नजरअंदाज करते हुए चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। तुरंत 9 अलग अलग रंग और स्टाइल वाली स्टोरेज रिंग उसके हाथ में आ गई। बिना किसी संदेह के ये 9 स्टोरेज रिंग गोल्डन सैंड 9 हीरोज द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। बस अगले ही पल चियांग झान ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को छोड़ा और उसे स्टोरेज रिंग में से एक पर प्रक्षेपित किया। फिर उसके दिमाग में एक विशाल और असीम स्थान दिखाई दिया। उसने देखा कि विशाल स्थान में बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा संग्रहित थी। ये पहाड़ों की एक सतत श्रृंखला की तरह था, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वहां सभी प्रकार के सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां, सम्राट ग्रेड खजाना गोलियां, सम्राट ग्रेड खजाना तावीज और अनगिनत स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार थे। उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि वे सभी थे। ये दृश्य देखकर चियांग झान का दिल खुशी से भर गया और उसका खून खौल उठा। उसने सहजता से अपनी निगाह घुमाई और पाया कि कुल मिलाकर 2 लाख से कम स्वर्गीय आत्मा शिराएं नहीं थी। हालांकि ये दौलत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये चियांग झान को समय पर सहायता प्रदान करने से अलग नहीं थी। आखिरकार उसने अभी अभी ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को परिष्कृत किया था और उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा की तत्काल आवश्यकता थी। इसके अलावा गोल्डन सैंड 9 हीरोज ने 9 स्टोरेज रिंग पीछे छोड़ी थी और स्टोरेज रिंग में 2 लाख स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। दूसरे शब्दों में गोल्डन सैंड 9 हीरोज की कुल संपत्ति कम से कम 1.8 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। इतने प्रचुर साधना संसाधनों के साथ चियांग झान के लिए अपनी साधना को 20% तक बढ़ाना पर्याप्त था। उस समय किलिंग सेक्ट के पियरलेस एक्सपर्ट से लड़ने के लिए अपना हाथ मोड़ना उतना ही आसान होगा। भाइयों, यद्यपि चियांग झान की शक्ति अथाह है, फिर भी हमने 46 लोगों का गठबंधन बनाया है। इस बच्चे को मारना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। जैसे ही चियांग झान की दिव्य भावना उड़ रही थी, भीड़ से एक अहंकारी आवाज प्रसारित हुई। ये एक ठंडी हवा की तरह लग रही थी, जो अतुलनीय रूप से ठंडी थी। ये काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। वो लंबा और पतला था, बांस के खंभे की तरह। उसके चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके क्रूर चेहरे को ढक रहे थे। 2 झाड़ू की भौहों के नीचे त्रिकोणीय आंखों की एक जोड़ी एक क्रूर और खूनी रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। वो एक भेड़िया और बाघ की तरह था, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था।
जंगली और हिंसक ऊर्जा उसके पूरे शरीर पर लहरों की तरह लहरा रही थी, जो आकाश में बह रही थी। प्रभाव के कारण पूरा आकाश हिंसक रूप से फट गया। बुजुर्ग युआन सही कह रहे हैं। हम में से इतने सारे लोगों के साथ, भले ही चियांग झान के 3 सिर और 6 हाथ हो, फिर भी वो मर जाएगा। सब लोग चियांग झान से मत डरो। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो अकेले हम 46 लोगों से नहीं लड़ पाएगा। हम इस लड़ाई को बिना किसी संदेह के जीतेंगे। सब लोग, जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे, हम निश्चित रूप से चियांग झान को मार पाएंगे। जब वो समय आएगा तो हम रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट प्राप्त करेंगे और गोल्ड सैंड सिटी हमारी दुनिया होगी। काले रंग के बुजुर्ग ने अपनी घमंडी आवाज निकालने के बाद अराजक गुफा स्टेज विशेषज्ञों के दर्जनों हाफ स्टेप ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। वे आक्रामक थे, चिल्ला रहे थे और लड़ रहे थे। रोलिंग साउंड वेव एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई और फैल गई। ये युद्ध के घोड़ों की एक सेना की तरह था और युद्ध के नगाड़े गड़गड़ा रहे थे। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे देश में गूंज उठा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसमान में तुरंत ऊर्जा तूफान की एक लहर उठी और इसकी भयानक ऊर्जा एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो उफनती हुई और उफनती हुई और इसने आसपास की ऊर्जा को निगल लिया। ये चरम सीमा तक चौंकाने वाला था। एक पल में हवा और बादल उफनने लगे, पहाड़ और नदियां ढहने लगी, स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए और सूर्य और चंद्रमा मंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया दुनिया के अंत तक पहुंच गई हो। हर कोई हैरान था। उनकी आंखें 40 से अधिक हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट पर टिकी थी, जिनका नेतृत्व काले रंग के बूढ़े आदमी द्वारा किया जा रहा था। वो गोल्ड सैंड सिटी युआन गैंग का नंबर एक दुष्ट साधक है। न केवल ये बूढ़ा आदमी शक्तिशाली है, बल्कि वो वाकपटु और वाकपटु भी है। मैंने सुना है कि उसने चियांग झान का शिकार करने के लिए दर्जनों विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया है। आज मैंने सुना है कि वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। उसने काले रंग के बूढ़े आदमी की उत्पत्ति को पहचान लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो असाधारण था। अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए आधा कदम एक बार फिर से चिल्लाया। सभी की आंखें उत्साह से भर गई। युआन गैंग गोल्ड सैंड सिटी में सबसे शक्तिशाली दुष्ट साधक था। ऐसा कहा जाता था कि इस आदमी ने अतीत में सिटी लॉर्ड के पद के लिए झाओ येदाओं के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। हालांकि वो अंत में हार गया था, लेकिन उसकी ताकत और प्रसिद्धि इतनी महान थी कि दुनिया में हर कोई उसके बारे में सुनता था। अगर युआन गैंग चियांग झान को अकेले मारना चाहता तो वो निश्चित रूप से अपनी मौत को दावत दे रहा होता। हालांकि इस आदमी ने 45 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के साथ मिलकर सेना बनाई थी और उनमें से कुछ गोल्डन सैंड 9 हीरो से कमजोर नहीं थे। ये निस्संदेह एक भयानक ताकत थी। युआन गैंग द्वारा बनाया गया गठबंधन लगभग सभी अन्य समूहों जैसा ही था, जो इस बार चियांग झान का शिकार कर रहे थे। हालांकि वे गोल्डन सैंड 9 हीरोज जितने एकजुट नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों वाला था। उनकी टीमवर्क बेदाग थी और उनके पास अपनी लड़ाकू ताकत बढ़ाने के लिए 9 पैलेस लाइफ एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन नहीं था। हालांकि उन्हें संख्या में बढ़त हासिल थी। 46 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के साथ मिलकर हमला करने से भले ही चियांग झान उन्हें हरा सकता था। होंगलोंग। इसके अलावा इस बात की बहुत संभावना थी कि इस लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय कई दर्शक चोट पर नमक छिड़कने और चियांग झान को मारने में सक्षम थे। यही कारण था कि वे इतने उत्साहित थे। चियांग झान, ये लड़ाई खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। जिया यू ने ठंडी हंसी निकाली। एक ऐसी शक्ति जिसने धरती को हिला दिया और धरती को हिला दिया उसके पतले शरीर से फूट पड़ा,
जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा। हालांकि वो जानती थी कि चियांग झान दुनिया में अजेय है, फिर भी वह चियांग झान के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाई जब उसने युआन गैंग के नेतृत्व में 46 हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को धरती को हिला देने वाली ऊर्जा के साथ फटते हुए देखा। जब उसने फिर से चियांग झान को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। उसका लंबा और सीधा शरीर एक अजेय आभा से लहरा रहा था। वो बहते पानी की एक धारा की तरह था और उसकी हत्या करने की मंशा और गरिमा पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक रही थी। वो एक अद्वितीय स्वर्गीय सम्राट की तरह लग रहा था और उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी और उसका दबंग आभा आसमान की ओर बढ़ रहा था। चिंता मत करो, ये लोग सिर्फ चींटियों का झुंड है, मैं उनसे खुद निपट सकता हूं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी शांत आवाज में एक अद्वितीय दबंग आभा थी। एक पल में यह पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आसपास की हवा और बादल उमड़ रहे थे और 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी कांप रहे थे। एक अद्वितीय दबाव एक तूफानी लहर की तरह था और ये युआन गैंग के नेतृत्व में अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के लिए 46 आधे कदम की ओर बढ़ गया। तुरंत युआन गैंग और अन्य लोगों के शरीर डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से हर एक अपनी पीठ पर एक प्राचीन दिव्य पर्वत ले जा रहा था। उनके शरीर में रक्त और क्यूई विपरीत दिशा में बह रहे थे और उनके दिमाग में अराजकता थी, यहां तक कि उनकी आत्माएं भी लगभग ढह गई थी। युआन गैंग की नसें फूल गई क्योंकि उस पर बहुत जोरदार दबाव पड़ा और उसका चेहरा लाल हो गया। एक पल के लिए उसकी सांस भी रुक गई। हालांकि वो आखिरकार हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के भीतर एक अजेय अस्तित्व था। वो इतनी आसानी से डर नहीं सकता था। इसके अलावा वो जियोनघाई द्वारा पुरस्कृत रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। हालांकि वो जानता था कि चियांग झान को मारना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। कारण बहुत सरल था। उस समय युआन गैंग और झाओ येदाओ ने गोल्ड सैंड सिटी के सिटी लॉर्ड के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। दोनों पक्ष दिन रात जमकर लड़ रहे थे और वे बराबरी पर थे। दुर्भाग्य से आखिरी समय में झाओ येदाओ ने रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट निकाल लिया था। तभी उसने एक बार में युआन गैंग को हरा दिया। तब से युआन गैंग ने रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट की हर जगह खोज करते हुए लगन से साधना की। उसने झाओ येदाओ से बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन इतने साल बीत चुके थे। हालांकि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी, फिर भी उसने बहुत प्रयास करने के बावजूद रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट हासिल नहीं किया था। ऐसी परिस्थितियों में युआन गैंग को चियांग झान के लिए शियोंघई के वांछित आदेश के बारे में पता चला। स्वाभाविक रूप से वो अतुलनीय रूप से उत्साहित था। इन कुछ दिनों में वो हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के साथ मिलकर हर जगह काम कर रहा था। उसका लक्ष्य चियांग झान को मारना और रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट हासिल करना था, जिसे शियोंघई ने उसे पुरस्कृत किया था। अब जब अवसर उसके सामने था तो वो इसे इतनी आसानी से कैसे चूक सकता था। इसके अलावा युआन गैंग अकेले नहीं लड़ रहा था। उसके पीछे अभी भी 45 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट थे। जब तक वे चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल होते, चियांग झान निश्चित रूप से पूरी तरह से मृत हो जाता। भाइयों, मुझे अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाओ और चियांग झान को मारने में मेरे साथ शामिल हो जाओ। दृढ़ विश्वास के साथ युआन गैंग ने अपने दोनों हाथों से 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति और मुक्केबाजी दस्ताने निकाले। उसने मुक्केबाजी दस्ताने अपने साथ लिए और गठबंधन के अन्य विशेषज्ञों पर चिल्लाया। फिर उसने चियांग झान पर अपनी 2 चमकदार मुट्ठियां लहराई। धमाका। मुट्ठी का माहौल एक ड्रैगन की तरह था जिसने 10,000 मील निगल लिए थे। मुट्ठी का इरादा ऊंचा और भारी था, जैसे कि एक धातु का पहाड़ जो सूरज और चांद से टकराया हो।
ये शक्तिशाली, दबंग और धरती को हिला देने वाला था। भयानक मुट्ठी की आभा सुनामी की तरह बह गई। हवा की लहरें ऊपर उठ गई, मानो वे 9 स्वर्गों से गुजरने वाली हों। हर कोई हैरान था। युआन गैंग वास्तव में गोल्ड सैंड सिटी में दुष्ट साधकों के नंबर एक विशेषज्ञ कहलाने के योग्य था। उसकी ताकत कल्पना से परे थी। जब इस आदमी ने हमला किया तो उसने थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो मौके पर ही स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। जब उन्होंने युआन गैंग द्वारा मारे गए अजय मुट्ठी बल को महसूस किया तो उपस्थित लगभग सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान युद्ध देखने पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि युआन गैंग के मुक्का मारने के बाद उसके पीछे 4 या 5 स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने अपने सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट को बाहर निकाला और अपने सबसे शक्तिशाली हमले को शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। युआन गैंग सहित 46 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने एक साथ हमला किया और सभी प्रकार के सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट धधकती चमक के साथ खिल उठे। ये दिव्य इंद्रधनुषों के असंख्य की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहे थे, और इसने सभी की दृष्टि को काला कर दिया। उन्होंने मौके पर ही अपनी दृष्टि लगभग खो दी। ऊर्जा की एक लहर जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, शांत होने से पहले ही फिर से उठ गई। ये एक सतत लहर की तरह था जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चियांग झान की ओर शक्तिशाली तरीके से बढ़ रही थी। ऐसा कोई शब्द नहीं था जो दुनिया को दफनाने के भव्य तरीके का वर्णन कर सके। एक और अप्रत्याशित लाभ, दुनिया को नष्ट करने वाले हमले का सामना करते हुए चियांग झान न तो घमंडी था और न ही अधीर। वो बस उपहास करता रहा। दूसरों की नजर में युआन गैंग के नेतृत्व में 46 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था, खासकर जब वे उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये डोंगटियन की भूमि को हिला देने, आकाश को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था, और यहां तक कि देवता और शैतान भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि चियांग झान के दिल में ये लोग सोने के पहाड़ और चांदी के समुद्र की तरह थे। उसकी ब्लेड जैसी आंखें जुनून से जल रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुरंत ड्रैगन के तराजू जो फूल की पंखुड़ियों की तरह दिखते थे, अविनाशी कवच की तरह उभरे। उन्होंने उसे शुरू से अंत तक कसकर लपेट लिया। हालांकि चियांग झान को जीतने का भरोसा था, लेकिन वो अराजक गुफाचरण से सिर्फ आधा कदम दूर था। अपने ही स्तर के 46 विशेषज्ञों के भयंकर हमलों का सामना करते हुए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इसलिए चियांग झान ने पैत्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा को मुक्त कर दिया और उसका शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से फैलने लगा। एक पल के 1000वें हिस्से में वो 1 लाख फीट लंबा, आधा इंसान और आधा ड्रैगन बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन पहले स्वर्ग पर उतर आया हो। चियांग झान की ताकत बेमिसाल थी। उसकी क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया और उसकी गति ने 9 स्वर्गों को निगल लिया। उसने एक मुक्का मारा। प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन का अनोखा ड्रैगन दबाव बेमिसाल ऊर्जा के साथ बह गया। सिर्फ एक ही हमले में युआन गैंग के नेतृत्व में 46 हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की धार को आसानी से कुचल दिया गया, जैसे सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचला जाता है। फिर राजसी ड्रैगन की शक्ति और ऊर्जा ने युआन गैंग और अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कुल 46 स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट एक के बाद एक टूटे हुए तारों की तरह फट गए और धूल का एक कण भी पीछे नहीं बचा। धमाका, धमाका, धमाका। एक तेज आवाज जिसने किसी की आत्मा को हिला दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। चियांग झान ने वास्तव में युआन गैंग के नेतृत्व में 46 हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को एक ही मुक्का मारकर मार डाला था। जब सभी दर्शक विशेषज्ञों ने यह दुखद दृश्य देखा
तो उनके दिल जोर से धड़कने लगे, मानो वे किसी भी क्षण उनके गले से बाहर निकल जाएंगे। कुछ ज्यादा कायर लोगों ने तो डर के मारे अपनी आंखें भी घुमाई और वही बेहोश हो गए। पूरी जगह एकदम खामोश थी, जैसे कोई कब्र हो। सभी दर्शक विशेषज्ञों ने अपनी आंखों से देखा कि च्याओ झान ने युआन गैंग के सिर को एक ही मुक्के में 46 हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को मार डाला था। उनके चेहरे सदमे से भर गए थे और वे अवाक रह गए थे। ये बहुत भयानक था। च्याओ झान के हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज साधना आधार के साथ उसने दुनिया के सभी लोगों को अपने वश में कर लिया था। वो हत्याओं की होड़ में था और उसका प्रभावशाली तरीका बेमिसाल था। वो एक प्राचीन युद्ध देवता की तरह था जिसने स्वर्ग को जीत लिया था, दुनिया भर में छा गया था और अजेय था। हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ठंडे पसीने में भीग गए थे और वे डर से कांप रहे थे। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और एक दूसरे के साथ अनगिनत गठबंधन बनाए थे, फिर भी वे स्वर्ग और धरती को हिलाने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से च्याओ झान का सामना करते समय उन्हें अपनी हड्डियों में गहरा डर महसूस हुआ। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकता था। इसका पूरा शरीर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। विशेष रूप से च्याओ झान की चमकदार और रंगीन आंखों की जोड़ी ये आकाश में एक धधकते सूरज की तरह था जो चमक रहा था, जिससे लोग इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जिया यू ऊर्जा और ऊर्जा से भरपूर थी और उसकी मुस्कान एक फूल की तरह थी। एक महिला के रूप में उसने अपने ही आदमी को आकाश और पृथ्वी से लड़ते हुए देखा और उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया। वो अद्वितीय और अद्वितीय था और वो स्वाभाविक रूप से खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। 46 स्टोरेज रिंग। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास कितनी संपत्ति होगी। डर से कांप रही आसपास की भीड़ को देखते हुए च्याओ झान ने अपना ध्यान एक के बाद एक स्टोरेज रिंग पर केंद्रित किया। 46 स्टोरेज रिंग के अलग अलग रंग और स्टाइल थे, लेकिन हर स्टोरेज रिंग से बहुत ज्यादा मात्रा में कीमती ऊर्जा निकल रही थी, जिससे लोग बेहद खुश और उत्साहित महसूस कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था। ये स्टोरेज रिंग स्वाभाविक रूप से युआन गैंग के नेतृत्व में अराजक गुफा स्टेज विशेषज्ञ के 46 हाफ स्टेप द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। च्याओ झान ने अधीरता से सभी स्टोरेज रिंग खोल दी। उनकी शक्तिशाली दिव्य भावना एक बवंडर की तरह प्रत्येक स्टोरेज रिंग के अंदर स्वतंत्र स्थान पर बह गई। तुरंत अंतहीन स्वर्गीय आत्मा शिरा, सभी प्रकार के सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां, कीमती गोलियां, खजाने के ताबीज, स्वर्गीय और सांसारिक खजाने के पहाड़ सभी प्रकट हुए। स्टोरेज रिंग के भीतर स्वर्गीय आत्मा शिरा की एक बड़ी मात्रा एक शुद्ध और विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। ये बादलों के एक बढ़ते समुद्र की तरह था, हिंसक रूप से बढ़ रहा था और एक राजसी वातावरण दे रहा था। कुल मिलाकर 6 मिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। इतनी बड़ी मात्रा में धन के साथ भले ही च्याओ झान के पास एक मजबूत आधार था और उसने बहुत कुछ देखा था, फिर भी वो इससे बहुत सदमे में था। किसी को यह कहना ही था कि लोगों को मारना और दूसरों को लूटना वास्तव में अमीर बनने का एक शॉर्टकट था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे मार्शल कलाकार अपने सिर को अपनी पैंट पर रखकर इस तरह की चीजों का आनंद लेना पसंद करते थे। बेशक सख्ती से कहें तो इस बार च्याओ झान का भाग्य बनाना लोगों को मारना और लूटना नहीं माना गया। आखिरकार ये गोल्डन सैंड 9 हीरोज और युआन गैंग के नेतृत्व में 46 हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ही थे जिन्होंने उकसावे की शुरुआत की थी। अगर संयोग से उसने ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को परिष्कृत नहीं किया होता तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी और उसे डर था कि वो बहुत पहले ही मर गया होता। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि च्याओ झान की ताकत इतनी भयानक होगी।
ऐसा लगता है कि मुझे चियांग झान की इस खोज में आधे रास्ते में ही हार माननी पड़ेगी। चियांग झान वाकई असामान्य है। इस आदमी की ताकत एक असली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के बराबर है। अगर हम गठबंधन भी बना ले तो भी हम उसे मार नहीं पाएंगे। सौभाग्य से मुझे हमला करने की जल्दी नहीं है, अन्यथा अगर मैं मुर्गी चुरा लूं तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं तो मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूं। जबकि चियांग झान का खून खौल रहा था, आसपास के लोग एक पल के लिए चुप हो गए। फिर वे सदमे में चिल्ला उठे। चियांग झान की अजेय ताकत से हर कोई डर गया था। हालांकि वे जियोनघई द्वारा उपहार में दिए गए रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट को पाने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी की तुलना में, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों न हो, ये उल्लेख करने लायक नहीं थी। एक पल में उनमें से अधिकांश पीछे हटने लगे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे डरपोक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे चियांग झान का अगला निशाना नहीं बनना चाहते थे। हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स उन पर बाघों और चीतों की तरह आक्रामक तरीके से पीछा कर रहे थे। अंत में वे सभी अकेले चियांग झान द्वारा मारे गए, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये किस तरह की शक्ति थी? ये किस तरह का झटका था? ये किस तरह की अविश्वसनीय बात थी? हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स डरे हुए पक्षियों की तरह थे, और जैसे ही वे भागने वाले थे, अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कोई और जो मुझे मारना चाहता है, वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। ये देखकर कि हर कोई पीछे हटना चाहता था, चियांग झान खुद को रोक नहीं सका और ठंडी हंसी उड़ाई। उसने मेहमानों की ओर पीठ कर ली थी और उन्हें मौके पर ही भड़का दिया। उसका गुस्सा आसमान छू गया, और वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। धमाका। हत्या के इरादे के साथ मिला हुआ असीम ड्रैगन दबाव, जो लाशों के पहाड़ और चियांग झान के शरीर से खून के समुद्र की तरह था। ये एक सुनामी की तरह था जिसने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया, पूरे युद्ध के मैदान को निगल लिया। स्वर्ग और पृथ्वी अचानक शांत हो गए और सभी हवा और बादल बंद हो गए। हजारों की संख्या में आधे कदम से अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वे भयभीत हो गए। चियांग झान ने वास्तव में पूरी दुनिया को सील कर दिया था। इस समय सभी को ऐसा लगा जैसे वे जम गए हों। उनके शरीर अकड़ गए थे और वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। इस समय उनके पास भागने का मौका भी नहीं था। यह स्पष्ट था कि चियांग झान नरसंहार शुरू करने जा रहा था। वास्तव में आधे कदम से अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के अधिकांश लोगों ने सही अनुमान लगाया था। चियांग झान ने वास्तव में अपनी हत्या की मंशा जगाई थी। वो दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर पहुंच गया था। उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और हवा और बारिश को नियंत्रित किया था, और दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। अंत में जब वो पहले स्वर्ग में पहुंचा तो उसे हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों ने पकड़ लिया। ये सब उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ही था कि वो समय रहते भागने में सफल रहा, अन्यथा वो निस्संदेह मर जाता। इन सबको एक तरफ रखते हुए चियांग झान को अकारण ही 10,000 से अधिक हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने घेर लिया और मार डाला। हालांकि उसने अपनी अजेय शक्ति का इस्तेमाल लगातार 2 प्रमुख गठबंधनों को मारने के लिए किया था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा अभी भी नहीं बुझा था। इसके अलावा ये लोग घमंडी और दबंग थे। वे चियांग झान को चींटियों की तरह देखते थे और उसे मारने के लिए चिल्लाते थे। अब जब उन्होंने प्रतिकूल स्थिति देखी तो वे भागना चाहते थे। इस दुनिया में इतनी सस्ती चीज कैसे हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चियांग झान को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए तत्काल बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा की आवश्यकता थी। हालांकि उसने पहले ही करीब 8 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्राप्त कर ली थी, जो उसके लिए अपनी साधना को चरम पर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी
वो भविष्य में अपनी दैनिक साधना को बनाए रखने में सक्षम होगा। स्वर्गीय आत्मा शिरा के बिना उसके लिए अराजक गुफा चरण को तोड़ना असंभव होगा। इसके अलावा जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर और युद्ध राजा चियांग एओ, फैंगसिन, फुतुजी और लिटिल हो गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य को भी अपनी साधना बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्वर्गीय आत्मा शिरा की आवश्यकता थी। विभिन्न कारणों से चियांग झान मदद नहीं कर सका, लेकिन एक ही झटके में अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के सभी आधे कदम को पकड़ने का विचार आया। इसे उसकी क्रूरता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिरकार ये कई अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों के आधे कदम थे जिन्होंने परेशानी पैदा करने की पहल की थी। भले ही वो मारा गया हो, वो केवल दूसरों की तरह अच्छा नहीं होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था। चियांग झान, तुम सच में पागल हो। बुरा नहीं है, तुम्हारी ताकत वाकई बेमिसाल है, लेकिन तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले 10,000 से लड़ सकते हो? चियांग झान के शरीर से निकलने वाली तीव्र हत्या की मंशा को महसूस करते हुए एक हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट, जिसकी ताकत युआन गैंग के बराबर थी, ने उपहास किया। उसके बाद ये एक ऐसी ताकत के साथ फटा जिसने धरती को हिला दिया और पूरे अंतरिक्ष में एक तूफान पैदा कर दिया। आकाश और धरती उलट गए और वातावरण बेचैन और बेचैन हो गया। हर कोई, चियांग झान बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वो एक खूनी बाघ और भेड़िया है, सबसे क्रूर शैतान। चूंकि वो हमें मारना चाहता है, इसलिए जीवित रहने के लिए हम केवल एक साथ काम कर सकते हैं, अन्यथा हम सभी मर जाएंगे। एक और अजय हास्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट बाहर खड़ा था। उसने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ रखा था और जैसे ही वो भाले के साथ विलीन हुआ, एक तीखी और भयंकर भाले की ऊर्जा फूट पड़ी जिसने विशाल आकाश को सड़े हुए खरपतवारों की तरह चीर दिया। तुम सही हो, चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वो अभी भी हमें से 10,000 से ज्यादा लोगों से लड़ सकता है? कुछ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों की उग्र दहाड़ के बाद सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने बिना किसी अपवाद के अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को प्रकट किया। धमाका, धमाका, धमाका। ऊर्जा की लहरें जो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी, आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, तारों वाले आकाश को हिला दिया। भयानक ऊर्जा सुनामी की तरह आकाश में उठी, जिसने दर्जनों चमकते सितारों को तुरंत नष्ट कर दिया। ये इस हद तक था कि कुछ मिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में हवा और बादल बिखर गए, अंतरिक्ष पाउडर में बदल गया और सभी सितारे अपने प्रक्षेप पथ से भटक गए। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। अराजक गुफा मंच के लिए हजारों आधे कदम के विशेषज्ञों ने एक ही समय में अपनी सबसे मजबूत ताकत का प्रदर्शन किया। असीम ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया, दुनिया को दफन कर दिया, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया और सभी जीवित चीजों को मार डाला। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियों के लिए 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। ये अराजक गुफा मंच के लिए हजारों आधे कदम के विशेषज्ञ थे। भले ही ये एक असली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ था, लेकिन ये अपनी रक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिया यू हैरान था। वहां हजारों विशेषज्ञ मौजूद थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी ताकत युआन गैंग के बराबर थी, और हालांकि चियांग झान भयंकर और बहादुर था, वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन वो अपनी ताकत से उसी स्तर के 10,000 से अधिक विशेषज्ञों को परास्त करने में सक्षम था। बाधाएं उसके खिलाफ थी। जितने अधिक लोग, उतनी अधिक ताकत। ये निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध कहावत थी। हजारों की संख्या में हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स ने एक गठबंधन बनाया। ये एक विशाल और चौंकाने वाला गठन था। भले ही उन्होंने अभी तक अपना अंतिम हमला शुरू नहीं किया था,
जिया यू अभी भी खतरे की असीम आभा को महसूस कर सकती थी। हालांकि हालांकि जिया यू बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था। उसकी लड़ाई की मंशा आसमान से टूट गई और उसके सुंदर शरीर से एक मोटी ऊर्जा एक बड़ी नदी की तरह निकली, जिससे आसपास का स्थान ढह गया और फट गया। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई और उसकी क्रिस्टल साफ आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि उसने ब्लेड गॉड के जन्मजात स्थान और 800,000 स्वर्गीय स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत किया था, फिर भी वो बहुत शक्तिशाली था। वो पहले कभी इस दुनिया में नहीं आया था, लेकिन उसके लिए अकेले 10,000 से अधिक हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को हराना आसान नहीं होगा। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी। अगर वो सावधान नहीं रहा तो चियांग झान को एक घातक संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उसने इस तरह की अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था और ये कोई असामान्य बात नहीं थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से एक बहरा करने वाली आवाज निकल रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा ठंडा था। उसके शरीर से एक मोटी और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक भयंकर हवा द्वारा चलाया जा रहा हो। वो तेजी से घूमने लगा। चियांग झान को केंद्र में रखकर विशाल ऊर्जा ने एक असीम भंवर का निर्माण किया, मानो ये उन सभी को निगलने जा रही थी जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करते थे। इस समय सभी की नजर में चियांग झान 9 स्वर्ग शिखर से एक देव राजा की तरह था। वो अराजक तूफान था जिसने दुनिया को उल्टा कर दिया। वो अतुलनीय रूप से राजसी और अपरिवर्तनीय था। अराजक गुफा चरण के लिए लाखों आधे कदम विशेषज्ञ एक बार फिर हिचकिचाए। यद्यपि संख्या में वे अधिक शक्तिशाली थे और उनकी युद्ध शक्ति भी चरम पर थी, फिर भी किसी को विश्वास नहीं था कि वे चियांग झान को मार सकेंगे। सभी, अगर हम अभी भाग निकले तो बचने की संभावना बहुत कम है। इसके विपरीत, जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे, हम चियांग झान को मार पाएंगे। जब वो समय आएगा तो हम रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट प्राप्त करेंगे। शीर्ष पर खड़े न हो पाने और दुनिया पर हावी न हो पाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों के अंधेरे समूह से एक खून खौलने वाली आवाज सुनाई दी। ये सुनकर सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट उत्साहित हो गए। उनकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी। हालांकि वे चियांग झान के प्रति भय से भरे हुए थे, फिर भी रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट की खातिर वे जोखिम उठाने को तैयार थे। मार डालो, एक पागल शैतान की तरह उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। युआन गैंग के बराबर ताकत वाले कुछ विशेषज्ञ सबसे पहले चियांग झान की ओर दौड़े। जब उन्होंने किसी को आगे बढ़ते देखा तो बाकी लोगों ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। वे सभी निडर होकर चियांग झान की ओर बढ़े। अराजक गुफा मंच के लिए हजारों आधे कदम के विशेषज्ञ ज्वार की तरह बह गए। उनमें से प्रत्येक ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। एक के बाद एक उनकी मुट्ठियों, हथेलियों और तलवार की रोशनी की ताकत लहरों की तरह थी, जो उमड़ रही थी और अंतहीन थी। धरती को हिलाने वाली ऊर्जा एक अराजक धारा की तरह एक साथ इकट्ठी हुई, जिसने सब कुछ निगल लिया। पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने, स्वर्ग और पृथ्वी को उलटने और सब कुछ नष्ट करने की शक्ति आत्मा को झकझोर देने वाली और चौंकाने वाली थी। एक पल में हवा और बादल अराजकता में थे, पहाड़ और नदियां बिखर गई, सूरज और चांद हिल गए और तारे फट गए, जिससे ये दुनिया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। अनावश्यक चोटों से बचने के लिए आपको पहले छिप जाना चाहिए। संकट की भावना को महसूस करते हुए, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और सीधे जिया यू को अपने स्टोरेज रिंग में ले गया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बल के साथ हमला किया। युद्ध आत्मा, वापस लौटो। स्वर्गीय सितारा तकनीक।
बिना किसी लापरवाही के चियांग झान ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी 2 मुट्ठियों में इकट्ठा की। फिर उसने उन्हें अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों के 10,000 आधे कदम की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसने हमला किया, उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। उसका लंबा और सीधा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्टील से गढ़ा गया हो। उसके मांस और खून के हर इंच में मौजूद संरचना अधिकतम तक प्रसारित हो रही थी। ड्रैगन के तराजू की परतें गुस्से में फैली हुई थी। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि उल्टा तराजू एक ब्लेड की तरह था, क्रूर और क्रूर। ऐसा लग रहा था मानो अजेय युद्ध देवता पहले स्वर्ग में उतर आए हों। और ऐसा भी लग रहा था जैसे प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन वापस जीवित हो गया हो। जैसे ही चियांग झान की मुट्ठी की शक्ति को मुक्त किया गया, आकाश और जमीन अतुलनीय हिंसक ऊर्जा से भर गए, जो अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। मुट्ठी की रोशनी 2 झुलसते सूरज की तरह चमक रही थी, और चमकती हुई चमक से पूरा आसमान जगमगा उठा। उसके सिर के ऊपर पतली हवा से एक लाल सुनहरी भ्रामक आकृति प्रकट हुई। ये एक स्वप्न या भ्रम की तरह भ्रामक और भ्रामक लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये एक युद्ध की मंशा को उत्सर्जित कर रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ सकता था, ब्रह्मांड को निगल सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा सकता था। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट। चियांग झान ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिव्य ड्रैगन आकाश में तैर रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा रहे थे, निगल रहे थे और ऐसी शक्ति उगल रहे थे जो ब्रह्मांड को हिला सकती थी। जब 36 बार उसकी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया गया तो दुनिया का अंत हो गया। दुनिया ढह गई, सभी देवता और शैतान गिर गए। हर कोई डर के मारे अपनी राह पर रुक गया। चियांग झान वास्तव में अकेले 10,000 दुश्मनों से लड़ रहा था। वह एक इंसान कैसे हो सकता है? वो स्पष्ट रूप से पौराणिक युद्ध देवता था।